हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम AHM BSc नर्सिंग थर्ड सेम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसिया से आप कुछ समझ रहे होंगे कि बेसिकली ये सर्जिकल प्रोसीजर में पेशेंट को सेडेटिव करने के लिए दिया जाता है ताकि जो सर्जरी है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो एनेस्थीसिया वर्ड से आप क्या समझते हैं? जो हमारा वर्ड एनेस्थीसिया है वो किन शब्दों से मिलकर के बना है? तो हमारा एनेस्थीसिया जो वर्ड है वो एन प्लस एस्थीसिया से मिलकर के बना हुआ है। जो एनेस्थीसिया जो वर्ड है, एन का मतलब होता है अब्सेंस, एनेस्थीसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंसेशन या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो एनेस्थीसिया है, ये एनेस्थीसिया इज द यूज ऑफ मेडिसिन फॉर पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ sensation to prevent the feeling of pain and another sensation during surgery with or without loss of consciousness। बेसिकली जो एनेस्थीसिया है वो हम सर्जरी के दौरान देते हैं जिससे जो पेशेंट है उसका जो पेन है वो थोड़ा कम हो जाए और जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो अच्छे से परफॉर्म हो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे कि पर्पज़ क्या है एनेस्थीसिया को देने का। तो पर्पज़ ऑफ एनेस्थीसिया ये है लॉस ऑफ सेंसेशन, जो बॉडी में जो सेंसेशन है वो कम हो जाएंगे जिसकी वजह से जो पेन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो सेकंड पर्पस जो हमारा है रिड्यूस द पेन एंड द थर्ड है टू स्टिमुलेट मसल रिलैक्सेशन। एनेस्थीसिया देने से जो हमारी मसल्स है वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगी। एंड पार्शली और कम्प्लीटली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा। टू रिड्यूस द मोटर रिफ्लेक्स, जो मोटर रिफ्लेक्स है हमारा जो ब्रेन सिग्नल देता है, जो हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक जो मोटर सिग्नल पहुंचते हैं उसको कम कर देगा। तो हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया क्या है। तो जो टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया एंड लोकलाइज या रीजनल एनेस्थीसिया। जो जनरल एनेस्थीसिया होता है वो इंट्रावेनसली देते हैं पेशेंट को, और इनहेल्ड एनेस्थीसिया इंट्रावेनस एनेस्थीसिया में हम थायोपेंडोल, सोडियम या प्रोफोल या फिर कीटामाइन ड्रग्स का यूज करते हैं। और इनहेल्ड एनेस्थीसिया जो है हमारा ऑक्सीजन मास्क के थ्रू देते हैं हम, वोलाटाइल लिक्विड होता है, और जैसे कि इंडोट्रैकियल ट्यूब के थ्रू भी हम दे सकते हैं। डाइफ्लूरेन हो गया, लाफिंग गैस N2O हो गया, ये हमारा जो है इनहेल्ड एनेस्थीसिया होता है। जो हमारा अब जो हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं स्टेजेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया की जो स्टेजेज होती हैं, तो जनरल एनेस्थीसिया की जो स्टेज है, फर्स्ट है जो ऑनसेट, पहले ऑनसेट होता है, और जो सेकंड स्टेज है एक्साइटमेंट, देन थर्ड है सर्जिकल साइट, एंड देन फोर्थ है मेड्यूलरी स्टेज। जो ऑनसेट होता है मतलब हम ऑनसेट में क्या होता है, हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं फॉर गिविंग द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया को हम कितने देर के लिए 15 to 30 मिनट्स में हम पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं फॉर गिविंग द एनेस्थीसिया। जो एक्साइटमेंट एनेस्थीसिया है इसमें हम बेसिकली पेशेंट के इमोशन जैसे कि लाफिंग हो गया, क्राइंग हो गया, और जो पेशेंट का जो प्यूपिल साइज है वो स्मॉल हो जाता है। सर्जिकल एनेस्थीसिया हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं और मसल जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है। जो वाइटल्स जो है हमारे टेम्परेचर, पल्स, बीपी, ये नॉर्मल स्टेज में होते हैं, इनको हम मॉनिटर करते हैं। मेडुलरी स्टेज में जो वाइटल साइंस है वो हमारे वाइटल्स जो हैं वो डाउन हो जाते हैं, शॉक की कंडीशन डेवलप्ड हो जाती है, कोमा की कंडीशन आ जाती है, इवन में भी डेथ भी हो सकती है हमारी पेशेंट की। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पढ़ेंगे वो हमारा है, जो है हमारा टॉपिक है वो है हमारा रीजनल एनेस्थीसिया। तो रीजनल एनेस्थीसिया क्या होता है? रीजनल एनेस्थीसिया बेसिकली कोई भी स्पेसिफिक पार्ट में देते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया को हम बेसिकली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी में हम देते हैं। तो जो रीजनल एनेस्थीसिया है रिक्वायर्ड होता है नंबिंग और